So we were discussing collections, so let's start again from the same topic. Collections नाम से ही पता चल रहा है that we combine a lot of values. So collections के अंदर हम क्या करते हैं कि group of values को combine करते हैं और फिर या तो उसको sets का नाम देते हैं या फिर sequence का नाम देते हैं। यानी अगर कहीं पर भी set की बात आई या फिर कहीं पर sequences की बात आई तो याद रखें that should be a collection of values, that should be group of values. अब थोड़ा सा एक डिफरेंस है सेट्स के अंदर और सीक्वेंसेस के अंदर। सेट्स हमेशा जो हैं वो फाइनाइट ऑर्डर्ड कलेक्शंस, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होती हैं। सीक्वेंस नाम से ही पता चल रहा है कि सीक्वेंस मैटर करेगा। दैट मीन्स के सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर्ड कलेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। और दोनों के अंदर होती फाइनाइट हैं, बट ये याद रखें सेट्स के अंदर अनऑर्डर्ड होती हैं। और मैथ से भी थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा और बाय नेम भी आप अंदाजा करो तो आपको ये समझ में आता है कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर ऑब्वियसली सीक्वेंस मैटर करेगा, अदरवाइज दैट इज अ फाइनाइट ऑर्डर कलेक्शंस, ठीक है। सीक्वेंस मैटर करेगा और फाइनाइट कलेक्शंस होंगी। सेम गोज विद द सेट्स, और सेट्स के अंदर फाइनाइट अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होंगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ऑपरेटर्स वाले पार्ट को आप बेशक स्किप कर लें, ऑपरेटर्स को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, नॉट स्पेसिफिक टू द डिटेल हाउ एक्चुअली वी अप्लाई दोज ऑपरेटर्स एंड हाउ एक्चुअली वी गेट रिजल्ट्स फ्रॉम दोज ऑपरेटर्स, राइट। सो नेक्स्ट इज सेट्स। सेट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द टाइप कंस्ट्रक्टर सेट written set of T, where T is a predefined type, constructs predefined types वो हैं जो ऊपर हमने bool और फलाना फलाना सारा डिस्कस किया है। constructs a type composed of all finite sets of values drawn from the type T composed of all finite set of values, ठीक है। for example this U group एक वैल्यू है और उसके अंदर जितनी भी यूजर आईडीज होंगी एक सिस्टम के अंदर वो सारी आप U group के अंदर मेंशन कर दोगे, ठीक है। so obviously there would be some certain countable values, so we call it as finite set, ठीक है। ओके। बहुत सारे ऑपरेटर्स हम डिफाइन करते हैं सेट्स के ऊपर, और सेट्स के ऊपर यस मैम। कंस्ट्रक्शन के लिए दैट इंक्लूड यूनियंस, इंटरसेक्शंस और इसके अलावा प्रॉपर नॉन प्रॉपर सेट्स। वो सारी डिटेल कौन कौन से ऑपरेटर असल में सेट के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यस सीक्वेंसेस। यस। आई थिंक किसी का माइक ऑन है या किसी ने जानबूझ के ऑन किया या एक्सीडेंटली। आई थिंक बेहतर होगा अगर आप टर्न ऑफ कर लें। इब्रार और अबू रेरा आप दोनों का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट इज के सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सीक्वेंसेस होते हैं कोई भी सेट्स ऑफ वैल्यूज बट दैट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। अभी इसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर का क्या मतलब है। अब यहाँ एक सीक्वेंस है ए और बी, ठीक है। अगर मैं कहूँ ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बी ए से पहले नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि ये सेट नहीं होगा, ये सीक्वेंस होगा। मैंने कहीं पर भी वैल्यू लिखी है और मैंने ए टू जेड सारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज लिखी हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी, और मैंने ये इमेजिन किया है कि दैट ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट मीन्स दैट इज अ सेट। अगेन इफ आई हैव रिटन द सेम सेट ऑफ वैल्यूज and I say that order is important for me, that simply means के ये आपके पास sequence होगा, ठीक है। So the only differentiating factor between sets and sequences कि आप सीक्वेंस के केस में ऑर्डर को हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे और सेट्स के केस में आप ऑर्डर को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे। अगर मैं कहूँ इज ए बी इक्वल टू, there is a sequence that is a b and I am asking that whether the sequence a b is equal to b a। अगर वो सीक्वेंस है तो it will never be equal to b a, और अगर वो सेट है तो yes it would be equal to b a, ठीक है। जैसे मैथ